हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो टिल द एंड वीडियो देखना, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट सिस्टम चेंज हुए थे 5 अक्टूबर के बाद, उसका क्या अफेक्ट पड़ा या फिर उसके चेंजेस में स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था। और आज की ही वीडियो उसी का ही एक सेकेंड पार्ट आप मान लीजिए। बट अगर मैं उस वीडियो को कंसिडर ना भी करूं तो भी आप वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है यूके इंटरव्यू को लेकर। बेसिकली आज मैं डिस्कस करूंगी इंटरव्यूज़ के फैक्टर कि किस फैक्टर के बेसिस पे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। आई नो गाइज़ कि आप इंटरव्यू के लिए बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं या फिर अपने कंसल्टेंट्स के पास जाकर बैठे रहते हैं या एक स्पेशल एजेंट हायर करते हैं सो दैट आपका जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाए। बट इन केस अगर आप में एबिलिटी है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, एंड दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस गाइज कि ये होगा ही नहीं बिना किसी हेल्प के। आज की वीडियो में मैं आपको जो फैक्टर्स बताने वाली हूँ वो उन फैक्टर्स को देखकर आप अपना जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन है वो घर पे भी कर सकते हैं। एंड ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप किसी और के पास भी वो फैक्टर्स या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो एग्जैक्ट उसी मैनर में आपको तैयारी करवा रहा है, क्योंकि इंटरव्यू भी आजकल ट्रेंड बन चुका है तैयारी करवाना, और बेसिक नीड्स और बेसिक क्लियर कराने की वजह से बिना वो कुछ और ही शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चों का लॉस होता है, एजेंट या कंसल्टेंट का कुछ नहीं जाता। आज के जो फैक्टर्स हैं वो जो यूके की गाइडलाइंस हैं लॉ की, उस बेसिस पे हैं जो उन्होंने मेंशन किया है। जो उनका केस वर्कर होता है, केस वर्कर जो एजेंट होता है, जहाँ हम कहें केस ऑफिसर होता है, वो किस बेसिस पे या किस पॉइंट के बेसिस पे आपका इंटरव्यू लेता है, वो सारे पॉइंट्स मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि जिनको ज़रूरत भी है या अवेयर नहीं है यूके को लेकर वो अवेयर हो सकें। और ये भी जो मैं पॉइंट, जो फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगी, ये मैं खुद की तरफ से कुछ भी नहीं बता रही हूँ, जो गाइडलाइंस हैं मैं वही शेयर करूँगी। बेसिकली जिन बच्चों का इंटरव्यू आ रहा है या आने वाला है वो ध्यान से सुने। सबसे पहला पॉइंट है कि, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ किस सेक्शन में क्वेश्चंस लाइक करेंगे या फिर रेफर करेंगे, मैं आपको वो सेक्शन क्लियर करूँगी। हाउ, व्हेन, व्हाट, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं थोड़े बहुत आपको हिंट दूँगी और आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि किस सेक्शन से और कैसे इंटरव्यू आएगा, और आपका जो फियर है इंटरव्यू को लेकर, चाहे आपका कैश लेटर क्यों ना आ गया हो, वो दूर हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है जिस फैक्टर में लाइक करता है वो है इमिग्रेशन की। इमिग्रेटेंट जो अपना एप्लीकेंट है उसकी हिस्ट्री क्या है, लाइक एनी डिपेंडेंट इन यूके एंड अदर कंट्रीज। सबसे पहले जो ये सेक्शन है वो देखा जाता है कि जो एप्लीकेंट है उसकी इमिग्रेशन की हिस्ट्री क्या है, कि क्या उसने पहले किसी और कंट्री में फ़्लाई किया है या ट्रैवल किया है या नहीं, और उसके अलावा क्या उसका कोई रिफ्यूज़ल तो नहीं है। सबसे पहले फैक्टर जो हमारा ये है कि इमिग्रेशन की ट्रैवल हिस्ट्री चेक करता है बंदा, कि उस एप्लीकेंट की क्या हिस्ट्री है, क्या किसी और कंट्री में स्टडी की है या रिफ्यूज़ हुआ है या कोई वैसे ट्रैवल किया है, अगर यूके आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। ये जो सबसे पहला था कि ये फैक्टर लाइक करता है रिफ्यूज़ होना है, कि जो बच्चे रिफ्यूज़ हुए हैं वो क्यों रिफ्यूज़ हुए हैं, बाकायदा वो आपसे पूछेंगे भी। इन केस अगर आपकी रिफ्यूज़ल आई भी है तो उसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा कि मैं क्यों रिफ्यूज़ हुआ हूँ, क्योंकि अगर आपकी यूके की फ़ाइल लगती है और आपका जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि मेन रीज़न क्या था आपकी रिफ्यूज़ होने का, और इन केस आपको रिफ्यूज़ होने का जो रीज़न है वो नहीं पता होता है, उनको लगता है आप क्लियर नहीं हो, आप यहाँ भी सिर्फ जैसे हम कहते हैं कि यूके किसी मतलब के लिए जा रहे हो, उनको लाइबिलिटी नहीं लगती है कि आप उनकी कंट्री में उनका जो आपका एसओपी है, इन फेस आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो बेसिकली कनाडा वाला है वो नहीं मैं कह रही हूँ, एक पर्पस होता है बच्चे का, वो क्लियर नहीं करोगे तो आपका वो रिफ्यूज़ल का कारण बन सकता है। और एक और ऑप्शन, अगर आपका स्पाउस आपके साथ जा रहा है तो उसका आपको खास करके ध्यान रखना है, और वो ध्यान क्या रखना है वो मैं आगे पॉइंट्स में आपको डिस्कस करूँगी।
सो पहला पॉइंट तो ये था हमारा कि एप्लीकेंट की इमिग्रेशन हिस्ट्री चेक होती है, उसके अदर कंट्रीज़ या रिफ्यूज़ल के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें लाई करता है। सो बच्चा इसके रिगार्डिंग अपने आप को खुद प्रिपेयर कर सकता है, अपने बारे में ही बताना है, कोई होम साइंस या फिर रॉकेट साइंस नहीं है कि बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। उसके अलावा है कि जो एप्लीकेंट्स की है वो स्टडी हिस्ट्री चेक करता है कि वो क्या एजुकेशन करने जा रहा है या क्या की हुई है, या जो करने जा रहा है उसका क्या अफेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बच्चे ने +2 की है, तो +2 किस में की है और वो यूके में जाकर क्यों पढ़ना चाहता है, ठीक है, और वो जो कोर्स चूज़ कर रहा है क्या उसका रेलेवेंट है। अगर रेलेवेंट है तो उस कोर्स का आगे क्या अफेक्ट होने वाला है, क्या उसके बेनिफिट्स उनको है। अभी ये पॉइंट सेकंड पॉइंट में क्यों आता है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एजेंट्स या फिर कंसल्टेंट के सुनने के दौरान बच्चे अपना कोर्स चूज़ कर लेते हैं, +2 उन्होंने चाहे आर्ट्स में की हो या नो वरी किसी में भी की हो, बट वो चूज़ कर लेते हैं जो वो उनको देते हैं एजेंट्स। पर जब इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि जो ये पर्टिकुलर कोर्स आप ले रहे हैं इसका यूके में क्या बेनिफिट है या आपको इसके रिगार्डिंग जॉब्स क्या मिल सकती हैं, बच्चा ब्लैंक हो जाता है। मतलब उनको ये लगता है कि जो बच्चा पढ़ने जा रहा है उसको अपने ही बारे में क्लियर नहीं है, अपने फ्यूचर के बारे में ही क्लियर नहीं है कि जो वो पोस्ट स्टडी करने वाला है उसके अफेक्ट्स तक नहीं पता। इवन कि अगर एक जॉब नहीं मिलती है, कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर जाते हैं कि जी ये जॉब मिल सकती है और वो ट्विस्ट कर देते हैं कि अगर ये जॉब नहीं मिली तो क्या बैकअप है आपका। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको सिर्फ दिमाग में रखने हैं। हमें भी पता है प्रैक्टिकल में वो चीज़ें नहीं अप्लाई होती हैं, बट आपको इन्फॉर्मेशन कितनी है, आपको नॉलेज कितनी है कि आप उस कोर्स के साथ साथ क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस वो सिर्फ सामने वाला जो केस वर्कर होता है आपको इम्प्रेस करने का जो वो तरीका होता है उसी से वो इम्प्रेस हो जाता है, चाहे वो आप करो या ना करो। एक तरह का सिर्फ वर्बली जवाब देना है, मुझे नहीं लगता कि कुछ खास इसमें है। बस बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि वो जो कोर्स कर रहा है, पहली बात तो ये अगर उस यूनिवर्सिटी में नहीं है जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहता है तो उसको बैकअप के दौरान 1-2 यूनिवर्सिटी का नेम और सोचने रखना है अपने ही उसी प्रोविंस के अंदर जिस प्रोविंस में वो जाना चाहता है, और जो वो कोर्स कर रहा है उस रिलेटेड क्या क्या जॉब्स ऑप्शन हो सकती हैं। ये बात बच्चों को ध्यान रखने के लिए मैं कहूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये जो इंटरव्यू होता है 25 to 30 मिनट्स होता है, ठीक है। 25 से 30 मिनट जो है वो केस वर्कर आप पर लगाता है। उसमें सबसे पहला तो वो आपका कॉन्फिडेंस देखता है। दूसरी बात है जिनको इंग्लिश भी नहीं आती होती, जिनको कम आती है, ऑब्वियसली जिनको कम आती है वो क्या यूज़ ना करें, जी जो ये वर्बल पॉइंट्स होते हैं जो बेसिकली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं वो यूज़ ना करें। अपना टाइम लीजिए, दिमाग में क्वेश्चंस का जवाब सोचिए, चाहे आप हाई वोकेबलरी में नहीं हैं, चाहे आपकी ग्रामर नहीं ठीक है, बट इन फ्लो बोलिए। अटक अटक कर बोलोगे तो आपका ही नेगेटिव पॉइंट होगा। तो उस बेसिस पे वर्कर को लगेगा, केस वर्कर को लगेगा कि आपको जब बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है तो वहाँ यूके में सर्वाइव कैसे करोगे। सो ये होते थे हमारे सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है, पर्सनल एंड फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस ऑफ एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट। मतलब कि जो फाइनेंशियल है उसका भी और पर्सनल वो भी देखा जाता है। एक एप्लीकेंट है या उसका डिपेंडेंट है। इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि अगर आप इंडिया में हो, आप एम्प्लॉयड थे या नहीं थे, या आप कोई बिजनेस में थे या नहीं थे, या आप वहाँ जाकर एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, या आपका खुद का कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है या नहीं है। ये तो थी एप्लीकेंट्स को लेकर जो कि थी हमारी पर्सनल। और इसमें फाइनेंशियली भी वो सर्कमस्टेंसेस देखते हैं कि आपके पास जो है फंड्स का क्या बैकअप है, कि अगर इन केस आपका जॉब या बिजनेस जिस पॉइंट की बेसिस पे आप चाह रहे हो अगर वो नहीं होता इन केस तो उसका क्या बैकअप है। और ये सिर्फ एक एप्लीकेंट का ही नहीं, उसके जो डिपेंडेंट है, जो स्पाउस केस है, चाहे वो पेरेंट है या चाइल्ड है, उसका भी पूछा जाता है। सो ये क्वेश्चन है थर्ड पॉइंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पहले और सेकंड क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चंस थे,
एक स्टूडेंट को लेकर। बट इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल मैनर में वो क्वेश्चन करते हैं और बच्चों को प्रोफेशनल मैनर में सोचना पड़ेगा इस बेसिस पे, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू क्लियर करना है। सो अपना ही नहीं, अगर आप डिपेंडेंट भी जा रहे हो, किसी के ऊपर जा रहे हो या कोई आपके साथ जा रहा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, या जो आपके साथ जा रहा है या जिसके साथ आप जा रहे हो उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और इसमें जो मेन केस है वो आपके क्या पॉइंट्स आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जो मैं फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस की बात कर रही हूँ वो है इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, सेकंड क्रेडिबिलिटी, सोर्स ऑफ फंड्स, एंड थर्ड फीस और लिविंग कॉस्ट। सो आपके जो फंड्स हैं वो तो बेसिक क्वेश्चन सबको ही मालूम है, बट आपके फीस और लिविंग कॉस्ट का आपके पास क्या सोर्स है। भाई आप वहाँ जा रहे हो तो आपकी अगर फ़ीस इन केस नहीं आपसे पे की जाती या आपसे लिविंग कॉस्ट ही नहीं आपको पता कि डेली वेजेस का आप कैसे आप उस पर अफेक्ट करेगा, तो उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। ये थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इंटरव्यू जो उनके इंटरव्यू के फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में आता है, ये पॉइंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है कि हाउ एप्लीकेंट विल एबल टू एक्वायर the necessary funds for course fees as well as accommodation। ये पॉइंट भी इस ही थर्ड फैक्टर में मैं इंक्लूड करूँगी, क्योंकि रेपिटेटिव मोड में इन्होंने यही कहा है कि आपकी फ़ीस और अकोमोडेशन के पैसे जो हैं, जो उनके रेंट्स हैं, वो आप कैसे निकालोगे, या आप जो हो कि आप इतने एलिजिबल हो कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है कि आप साथ में कोई साइमल्टेनियसली वर्क करके अपने डेली के खर्चे वो निकाल सकते हैं। सो इस पॉइंट को मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगी। आई थिंक ये इनफ है आपको एक आइडिया देने के लिए कि ये जो थर्ड फैक्टर है इसके बीच में इंटरव्यू के क्वेश्चन कहाँ से और कैसे कैसे आ सकते हैं। इसके बाद आता है कि फोर्थ पॉइंट है क्वालिफिकेशन, कोर्स प्रोवाइडर एंड एजेंट। सो क्वालिफ़िकेशन तो ये है आपके ऊपर, ये क्वेश्चन आप पर आएगा कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन थी या क्या होने वाली है। सेकंड है कोर्स प्रोवाइडर, जो कि ये पॉइंट यूनिवर्सिटी में लाई करता है। मतलब जो यूनिवर्सिटी ने आपको कोर्स प्रोवाइड किया है उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इन केस आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का आपको कुछ भी नहीं मालूम, ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके इंटरव्यू से रिजेक्ट होने का। सो जिस यूनिवर्सिटी में जा रही हो स्टूडेंट्स बी अवेयर, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, उसकी हिस्ट्री ब्रीफिंग थोड़ी सी कर लेना, या अपने एजेंट्स को कह देना, जिस एजेंट ने आपकी फ़ाइल लगवा कर दी है या जिस कंसल्टेंट ने दी है कि मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए। और एक और क्वेश्चन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको मेरी तरफ से बताना चाह रही हूँ कि इन केस अगर आपको जो इंटरव्यू हमारे केस वर्कर होते हैं वो आपको एक क्वेश्चन में अटका सकते हैं। ये ज़्यादा बच्चों के साथ नहीं होता है पर प्रोबेबली हो जाता है, तो मैं बता रही हूँ कि अगर आपको वो कोर्स जो है जो आपने यूनिवर्सिटी में लिया है इन केस आपको फ्लिप करना पड़ जाए या चेंज करना पड़ जाए, तो उस यूनिवर्सिटी में क्या आपका कोई चांस है कि वो जो कोर्स है वो फ्लिप करा देंगे या आपका टाइम या मनी वेस्ट नहीं होगी, ये आप पर ही है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट में आता है और उसमें ये भी पूछा जाता है आपके एजेंट के बारे में कि जो आपका एजेंट है आपने कहाँ से फाइलिंग करवाई है, क्या उसका टाई अप था, ठीक है, कैसे उसने डॉक्यूमेंटेशन की है, अगर उसने फंड शो किए तो कैसे शो किए। तो जो भी बच्चे इंटरव्यू के लिए जाएंगे और फाइलिंग करवाते हैं, तभी मैं आपको कहती हूँ अपने एजेंट के पास बैठिए और उससे पूछिए कि कैसे कैसे फाइलिंग कराई है। इन केस अगर एजेंट ने अपनी तरफ से कोई फ़ाइल लगा दी, कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिया, आई एम सॉरी, और उसके बारे में आपको नहीं मालूम, और अगर केस वर्कर ने आपसे पूछ लिया, आप तो ब्लैंक कि मुझे तो मालूम ही नहीं थी, तो ये केसेस जो है नहीं होने चाहिए। अपने एजेंट के बारे में, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वो कोर्स प्रोवाइडर के बारे में और आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये आपके लिए मैंडेटरी है। कोई एजेंट जो है, मैंने कोई ही एजेंट्स देखे हैं जो इतना मेहनत करते हैं बच्चों पे ताकि उनकी रिफ्यूज़ल ना आए। बेसिकली क्या होता है कि वो सिर्फ बेस क्लियर कर देते हैं कि ये करके जाना, ये बता देना और आपका जो है हो जाएगा। बट मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो छोटे छोटे पॉइंट में वो ट्विस्ट कर देते हैं
और उसके बाद उनके रिफ्यूज़ल के कारण बन जाता है। सो किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट के ऊपर अपने आप को 100% डिपेंडेंट करना आई थिंक इज़ नॉट अ राइट पाथ। आपको भी अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं भी आपको बता रही हूँ, फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आप खुद की तरफ से क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए, जो कि बाकी इंटरव्यू की वीडियोज़ बनती हैं या नहीं बनती हैं। सो ये आपके ऊपर है। उसके बाद हमारा जो 5th पॉइंट आता है, जिसके बेसिस पे आई थिंक सो यूके का वीज़ा लगा है, वो है आपके इंग्लिश टेस्ट की एबिलिटी या मैं कहूँ लाइबिलिटी, कि आपने जो इंग्लिश का जो उनका क्राइटेरिया है वो कैसे कंप्लीट किया है। नो मैटर आपने टॉफल दिया है, आईएलटीएस दिया है, पीटीई दिया है, ठीक है, बट कैसे दिया है। और इन केस अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिए हैं तो आपके टेस्ट के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। लाइक बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, शायद कोई सोच भी नहीं सकता, बट सोचने की बात भी नहीं है। बच्चे को खुद अवेयर होना चाहिए कि जब उनका पेपर हुआ था वो कब हुआ था। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। कई बार बच्चे पेपर दे आते हैं और उनसे अगर पूछा जाता है तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो उनको ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि केस वर्कर को लगता है कि जिस बच्चे को अपने पेपर की डेट तक नहीं याद है वो बच्चा कैसा स्टूडेंट है। एग्जैक्टली यही पॉइंट आता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आपने कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं दिया है, कोई लाइक आपके ग्रेजुएशन या आपके +2 के मार्क्स या पोस्ट ग्रेजुएशन के जो इंग्लिश के जो मार्क्स थे वो कंसीडर किया है, उसके रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है। और मैंने पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि जो पॉइंट सिस्टम आया है उसमें एक न्यू चीज़ मेंशन हुई है, वो है कि आपके कैश लेटर में ये मेंशन होगा कि केस वर्कर ने आपकी जो या यूनिवर्सिटी ने आपकी जो इंग्लिश है वो कैसे चेक की है, तो उसमें वो मेंशन होगा। तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ये आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो इंग्लिश है वो कैसे चेक की गई। तो जो बच्चों का कैश लेटर आ चुका है उसमें ये पढ़ना मत भूलिएगा कि उनकी जो एलिजिबिलिटी है इंग्लिश की वो आगे वाले पर्सन ने कैसे चेक की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको अवेयर कराना चाहती हूँ। सो जो ये तो थे 5 पॉइंट्स हो गए हमारे इसके रिगार्डिंग कि कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद आता है 6th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि अभी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर रहा है, वो है रोल ऑफ डिपेंडेंट। और रोल ऑफ डिपेंडेंट में क्या है, क्यों लोग कह रहे हैं कि नहीं करना, अभी पहले स्टूडेंट फाइल लगवा दी फिर डिपेंडेंट की फ़ाइल लगवाएं। तो उसमें से ये मैटर नहीं करता कि जो आपका डिपेंडेंट है वो क्या है, आपका स्पाउस है, आपके लाइक चाइल्ड है, आपका पेरेंट है या कोई भी है। तो उनके बारे में पूछा जाएगा कि उनका वहाँ जाने का पर्पस क्या है, वो क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, अगर जा ही रहे हैं तो वहाँ वो क्या करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। और सबसे पहले आपका विज़न तो वो 25 to 30 मिनट्स का जो इंटरव्यू है उसमें तो क्लियर कराएंगे ही कराएंगे, पर आपके साथ जो डिपेंडेंट जा रहा है उसका विज़न भी आपके वर्बली वर्ड से सुनना वो पसंद करते हैं। तो उनका डिपेंडेंट का भी क्या विज़न है वो भी आपको ही एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों जा रहे हैं, वहाँ जाके क्या करेंगे, और जब तक जॉब नहीं मिल रहा उनका कॉस्ट कैसे निकलेगा अकोमोडेशन का या अपने नॉर्मल लाइविंग या फिर जो भी हमारे फीस होती है वो कैसे निकलेगा, ग्रोसरी वगैरह का। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसलिए आजकल जो हमारे एजेंट या कंसल्टेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले आप स्टूडेंट फाइल लगवाइए, उसके बाद डिपेंडेंट फाइल की तरफ चाहिए। बट इन केस अगर आप डिपेंडेंट फाइल लगा रहे हैं तो आपको स्टूडेंट जो फाइल है उससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। सो ये तो थे हमारे 6 फैक्टर जो नॉर्मल थे, जो आपसे आने वाले थे। अभी 7th पॉइंट में मैं आपको कुछ पुल फैक्टर बताने जा रही हूँ, जिसको हम कहें कि ये क्वेश्चन में से कुछ आए ना आए बट 7th पुल फैक्टर में से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। और वो ये है कि बच्चे ने यूके जाना है, वाई यूके, फॉर व्हाट यूके, एंड उनका क्या सोचना है यूके को लेकर। तो ये तो थे फुल फैक्टर। इसमें फुल फैक्टर में आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि आप यूके ही क्यों जाना चाहते हैं, आपके पास और भी कंट्रीज़ थी, वहाँ क्यों नहीं जा सकते। अगर आप जाओगे तो वहाँ आप क्या पढ़ने जा रहे हो, अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपके पास क्या उनके अकॉर्डिंग आपके पास फीस फंड्स वगैरह हैं, और अगर ये भी हैं तो जो आप पढ़ने जा रहे हो उसमें यूके का क्या इफेक्ट है। बेसिकली मेन क्वेश्चन
ये है वाई यूके। सो जो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल भी है और सबको पता भी होता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट इसका आंसर उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे इसका जवाब देते हैं वो बौखला जाते हैं या फिर रेपिटिटिव मोड पे ही जवाब देते हैं, या उनको पता ही नहीं चलता, या बेसिक आंसर उनका ये होता है जी यूके में स्टडी एजुकेशन बहुत अच्छी है, हमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ऐसे अगर आप आंसर याद करके जा रहे हैं तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि वो आपको रिवर्ट करेंगे कि अगर अच्छे यूके अच्छा है वाई नॉट अदर, वहाँ भी तो अच्छा है, अच्छा यूके की स्टडी अच्छी है तो वहाँ भी तो अच्छी है। वो ये ट्रिक क्वेश्चन करते हैं आपसे और वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कौन अपनी कंट्री की प्रेज़ नहीं सुनना चाहता, बट उनको फेक स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। स्पेशली नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो उन्होंने स्ट्रिक्टनेस और भी बढ़ा दी है। उनकी जो फाइल जो प्रोसेसिंग है या फिर इंटरव्यू है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जो फैक्ट है आपको प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए कि आपके लिए इंटरव्यू माइट भी बाकी स्टूडेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू थोड़ी सी टफ हो सकती है। सो जो ये बेसिक क्वेश्चन है वाई यूके, अपने एजेंट को कहिए, अपने कंसल्टेंट को कहिए या खुद प्रिपेयर करिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर इफेक्टिव होना चाहिए ही चाहिए। और एक और बात, जब आप ये पूरा इंटरव्यू दोगे उसमें जितने कम फंबल करोगे या जितने कम एरर डालोगे, उतनी ही सक्सेसफुली जो केस वर्कर है आपसे इम्प्रेस होगा और आपका इंटरव्यू क्लियर करेगा। सो ये सारे फैक्टर मैंने आपको बताए हैं कि किस इन्फ्लुएंस में, किस फैक्टर में आपके क्वेश्चंस लाई कर सकते हैं। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन या आंसर नहीं बता पाऊँगी, सिर्फ एक एरिया बता सकती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये आपकी लाइफ का सवाल है। इस पैंडमिक के दौरान और भी टफनेस आ चुकी है स्टूडेंट को लेकर। सो जब भी आप जाओगे प्लीज़ ऐसे मत चले जाना कि कोई ना इंटरव्यू है, जाके आना है और क्लियर करना है। इसकी प्रेपरेशन ज़रूर करके जाना। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट अपनी फ़ाइल लेके ऑफिस भी आ सकते हैं। थैंक यू।